नमस्कार प्यारे बच्चों, श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। अभिगत गति कछु कहत न आवै, अभिगत गति कछु कहत न आवै। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित दोष उपजावै। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि तातै, सुर सगुन पद गावै। किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकत कान घुटुरुवन आवत। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि बै धावत। कबहु निरखि हरि आप छाव कौ, कैसो पकड़न चाहत। किलकति हंसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। करिपति पद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजते। बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी शूर के, प्रभु को दूध पियावती। प्रभु को दूध पियावती। इस पद में सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कमलवत चरण की वंदना कर रहे हैं। वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। भगवान श्री कृष्ण की कमलवत चरणों की बंदो वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से एक लंगड़ा भी गिरि अर्थात विशाल पर्वत को भी लांघ सकता है, ढांक सकता है। और जो अंधा होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। और यदि उनकी कृपा हो जाए तो जो बहिरा हो उसे सब सुनाई देने लगता है। जो गूंगा होता है उसे वो फिर से बोलने लगता है। और एक रंक अर्थात दरिद्र, जो दरिद्र होता है वो भी अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेता है।
सूरदास जी कहते हैं, स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण ऐसे करुणानिधान हैं जिनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसमें सूरदास भगवान श्री हरि यानी श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनकी महिमा को बताते हैं। तो वो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की यानी हरि की मैं कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यदि उनकी कृपा हो जाए तो एक लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधा जो होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, जो बहिरा होता है वो सुनने लगता है, और जो गूंगा होता है वो फिर से बोलने लगता है, दरिद्र राजा का छत्र अपने को धारण कर लेता है। ऐसे करुणामय स्वामी भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार मैं वंदना करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत नावे। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं, अभिगत अर्थात उस परम ब्रह्म की जो गति होती है उसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी वो परम ब्रह्म वाणी द्वारा अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक गूंगा मीठे फल का जो रस यानी वो आनंद है या उसका सुस्वाद है वो अंतर्गत यानी अपने अंदर ही उसको क्या है, अंतर्गत भाव मतलब क्या है, अंतर्गत में क्या है, उसको स्वाद को क्या है लेता रहता है, उस स्वाद का आनंद लेता रहता है, किंतु वाणी के द्वारा उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उस परम ब्रह्म का हम केवल स्वाद ले सकते हैं, उसको जान सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावई। परम स्वाद यानी अत्यधिक जो स्वाद है, उसका जो मीठापन है वो सभी के अंतर्गत निरंतर यानी लगातार अंदर ही अंदर दोष अर्थात संतोष को उपजा में उत्पन्न करता रहता है। अमित अर्थात अत्यधिक, दोष में संतोष को उपजा में उत्पन्न करता है। यानी उस परम स्वाद को वो अंदर ही अंदर अपने मन में अंदर संतोष को उत्पन्न करता रहता है। वो परम ब्रह्म मन वाणी कौन था, दोनों मन और वाणी, अगम अगोचर, अगम अर्थात जहाँ पहुँचना कठिन है, अगोचर जो दिखाई नहीं देता है, सो जाने जो पावे। उस परम ब्रह्म को वाणी मन और वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस पर उसकी जगह यानी उसके स्थान पर पहुँचा नहीं जा सकता है। वो अगोचर है, वो दिखाई नहीं देता है, किंतु जिसने उसको जान लिया है वही उसको पा सकता है। उस परम ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना तो उसकी कोई रेख है, ना उसको कोई पंक्ति है, ना तो उसका कोई गुण है, ना तो उसको कोई जाति है, ना तो जुगति बिनु, ना तो उसको पाने का कोई उपाय है। जब ये सब है तो निरालंब कृधावे, तो निरालंब अर्थात बेसहारा होकर के किस लिए दौड़ते हैं, यानी उसको पाने के लिए दौड़ना व्यर्थ है। सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार हिताते। सब विधि प्रकार सब प्रकार से मैंने अगम, उसको वहाँ पहुँचना कठिन है या उसको देखना कठिन है, ये सब विचार करके सूर सगुन पद गावे। ये सब मैं विचार करके ही मैं अपने सगुन पद में उसको गाया है। तो ये रहा दूसरे पद्यांश का भावार्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उस परम ब्रह्म की जो गति है उसके बारे में वर्णन करना
बड़ा कठिन है या उसको कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार गूंगा एक मीठे फल का जो स्वाद होता है, उसके रस को होता है, उसको अपने अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेता रहता है, किंतु वाणी द्वारा उसका यानी वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकता है, और उस परम स्वाद को वो अंदर ही अंदर उसको संतोष उत्पन्न करता रहता है। उसी प्रकार जिसको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वो वाणी द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकता है, केवल अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहता है। वो परम ब्रह्म मन और वाणी के द्वारा, और वो अगोचर है, वहाँ पहुँचना कठिन है। जिसने पा लिया है वही इसको जान सकता है। ना तो उसकी कोई रूप है, ना तो कोई रेखा है, ना तो उसका कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना तो उसके पाने का कोई उपाय है। इसलिए जब ऐसा है तो उसके किस लिए दौड़ा जाए, बेसहारा होकर किसने दौड़ा जाए। तो सूरदास जी कहते हैं, ये सब मैंने विचार करके ही मैंने अपने सगुण पद में इसको गाया है। अब इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में कितना सुशोभित हो रहे हैं, और उनकी जो क्रियाकलाप है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं, किलकत कान घुटुरवनियावत। श्री कृष्ण किलकत अथवा किलकारी मारते हुए, घुटुरवन आवत, घुटनों के बल आते हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। कहाँ आते हैं? तो लिखा है, माड़ी मैं कनक नंद के आंगन, नंद के क्षणमय आंगन में बिंब पकड़बो धावत। अपना बिंब यानी अपनी परछाया, परछाया क्या है? जो छाया है उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाँव को, हरि अर्थात श्री कृष्ण कभी तो अपने आप को या कभी छाया को देखते हैं, और कर इसको पकड़ना चाहत, और उस छाया को पकड़ने की वो चेष्टा करते हैं। चाहत अर्थात पकड़ना चाहते हैं या चेष्टा करते हैं। किलक किलक हंसत राजत द्वैदतिया। जब भगवान श्री कृष्ण हंसत अर्थात हंसते हैं, किलक अर्थात किलकारी मारकर, तो द्वैदतिया उनके सामने दो दांत निकल आए हैं। वो दांत बहुत ही राजत अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। पुण्य पुण्य तीह अवगाहत, और बार बार वो अपनी दांतों को दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि क्षण भूमि पर उनके कर अर्थात हाथ, पग अर्थात पैर, छाया अर्थात छाया। कनक की यानी स्वर्ण की, सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया जब दिखाई पड़ती है, तो यह उपमा एक प्रकार से मन में एक उपमा सुशोभित हो जाती है। कैसी उपमा सुशोभित हो जाती है? तो लिखा है, करी करी प्रतिपद। प्रत्येक उनके हाथ और पैर के पड़ने पर वसुधा, मानो वसुधा अर्थात पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक कमल का आसन रख दिया हो। कमल के आसन यानी बैठकी रख दिया हो, जो सुशोभित हो रही है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा। बाल दशा यानी भगवान श्री कृष्ण के इस बचपन की जो अवस्था है, इस प्रकार के सुख को निरख अर्थात देख करके पुण्य पुण्य यानी बार बार नंद बाबा को वो बुलाती हैं, और अत्यधिक उनको जब प्यार आता है तो अपने आंचल के तरे अर्थात नीचे ले करके भगवान श्री कृष्ण को ढांक लेती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को और
अपने आंचल के नीचे ही दूध पियावत अर्थात दूध पिलाने लगती हैं। तो ये रहा कितना अच्छा वर्णन सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप का अध्ययन करें, और यदि आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है निःशुल्क तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। चलिए अब इसके आगे के जो पद हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।